से ही गए। जुनून तो सभी को होता है शुरू में, तो उस ट्रेनिंग में एक सेना ने हमें बहुत अच्छा डिसिप्लिन और वो दिया। और अभी भी तकरीबन मेरी 17 साल सर्विस हो गई। मैं सर्विस बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन बट हम दोनों भाई फौज में हैं, लेकिन घर में फादर 2 साल पहले अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, तो फिर इस करके मेरे को वॉलेंट्री ये जो प्रीमेचर लेना पड़ा। साहब देखो, मैंने जब आप पूरा तक गए होगे, भर्ती हुए होगे, तो वो अनुभव और आज आए हो आज का, तो दोनों का किस तरह का अनुभव रहा है, आप बताओ। सबसे पहले अनुभव बाद में बताऊंगा। पहले जो मान और सम्मान के योग्य खटखट टोल कमेटी और इसके सारे मेंबर, जिन्होंने इतना बड़ा स्वागत, और मेरे जितने भी रिश्तेदार, भाई बहन, आस पड़ोस के गांव वाले, चाचा ताऊ, जिन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। और मैं तकरीबन 2008 जनवरी में भर्ती हुआ था। उस टाइम पर एक ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, हम गांव से ही गए। जुनून तो सभी को होता है शुरू में, तो उस ट्रेनिंग में एक सेना ने हमें बहुत अच्छा डिसिप्लिन और वो दिया। और अभी भी तकरीबन मेरी 17 साल सर्विस हो गई। मैं सर्विस बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन बट हम दोनों भाई फौज में हैं, लेकिन घर में फादर 2 साल पहले अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, तो फिर इस करके मेरे को वॉलेंट्री ये जो प्रीमेचर लेना पड़ा। और मैं आज भाइयों को साथ में सभी को टोल कमेटी की तरफ से दिए गए स्वागत और अपनों का साथ से बहुत खुश हूँ, और आप लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में आप सभी को जय हिंद। वैसे लेट के लिए सॉरी, जो बीच का अंतराल रहा है, क्योंकि देखे हर युवा की आप प्रेरणा हो कि भाई हर बंदा सोचा है कि भाई मैं फौज में जाऊं, और एक फौजी ऐसा हुआ है, मैंने लगा सबसे ज्यादा अगर जो किसी भी सम्मान मिला है नहीं तो फौजी ने मिला है। फौजी तो तड़ा तड़ा सम्मान है सभी का, तो देख कहीं ना कहीं युवा का भी नहीं हुआ है कि भाई फौज में जाऊँ, हम देश सेवा करा, और वो मान सम्मान हमने भी हुआ। और बहुत सारे जो माँ बाप हैं, वीरगति ने अपने बड़का ने भी प्राप्त करवाए हुए हैं, तो उसके दौरान तो एक अलग विषय है। लेकिन आपकी जो सर्विस रही है वो कुड़ियाँ इसी रही है कि भाई न्यू नेड़ा को आंधी गोली, कुछ इसी सर्विस रही है आपकी, एक भाई यहाँ कोई वीर चक्कर मिल रहा है। वैसे मैं 4-5 साल रहा हूँ JNK में, श्रीनगर भी रहा हूँ, और डोडा से अभी लेटेस्ट 8 महीने पहले मैं काट के आया था। उसमें मैं वैसे क्लर्की में था। क्लरिकल की जॉब में थोड़ा सा हथियार का संपर्क कम और इसका कंप्यूटर का ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी इधर तो फौज है। फौज में हर कोई भी ट्रेड हो, उसमें हर ट्रेड को हथियार तो मतलब संपर्क हो ही जाता है। उधर भी हम 1-2 बार मैं भी उसमें गया हूँ, जो अभी लेटेस्ट 1.5 साल पहले भी ऑपरेशन था, उसमें हमें भी जाना पड़ा था। लेकिन हम थोड़े से बैक में रहते हैं, क्योंकि आगे जो बंदे ट्रेंड बंदे या जो वो सोल्जर हैं वो ज़्यादा उसमें सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। फिर भी हमें जो 4-5 साल इधर फील्ड का या JNK का अनुभव रहा, बहुत अच्छा रहा, और सेना का भी बहुत अच्छा रहा। उसमें अपनी सारी सेना भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। युवाओं को किस तरह मैसेज आप देना चाहते? युवाओं को मेरी तरफ से, मेरे जो छोटे भाई हैं उनको मैसेज यही है कि जो एक अनुशासन, और वो जो भारतीय फौज है उससे बड़ा अनुशासन कहीं नहीं है। आप मतलब खुद ही भी देखते हो, और एक ये एग्जाम्पल है, और उसी के बेस पर अपनी मेहनत जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें। मेहनत से ऊपर कुछ नहीं है। जब तक हम मेहनत कर रहे हैं तब तक हमारी सफलता है। ये किसी का सभी को जय हिंद। बात रह रही थी, आप नजदीक आएगा ना, एक बार थोड़ा जरूर बोलिए। जय जवान और जय किसान, ये नारा ऐसे नहीं दिया गया। सीमा पे देश की सुरक्षा हमारे जवान करते हैं, और देश के नागरिकों का पेट भरने का काम हमारे देश का किसान करता है। ये जोड़ी सदियों से चलती आ रही है और चलती आ रही है। किसान का बेटा ही आपको सीमा पे मिलेगा, ये भी आप नोट कर लेना। जो धनंजय सेठ हैं, राजनीति पार्टियां हैं, उनके बच्चे कभी सेना में नहीं जाएंगे। उन्हें देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी किसान परिवार के तो है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा समाज को कि फौजी और किसान दोनों की इज्जत किया करें। बहुत बहुत थैंक यू। मैं कैप्टन बलजीत मोर। सबसे पहले आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मेरे कज़न विकास, इनका 17 साल सेवा के बाद घर वापसी पे मैं तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत
और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज जो सम्मान इनको हमारी जो टोल कमेटी ने दिया है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मीडिया के कर्मी, आप लोग जो कोई भी छोटी बड़ी अच्छी बुरी आवाज़ को ऊपर तक सरकारों तक पहुँचाने का काम करते हैं, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ में जितने भी यहाँ मेरे साथ गांव से या रिश्तेदार हमारे जो आए हैं उनका भी मैं यहाँ पहुँचने पे काफ़ी वेट करने पे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ जो बात रही आज जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, विकास इनकी 17 साल की जो सेवा है वो पूरी हमारी देखरेख में हुई है। इस लड़के के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा जज्बा था कि देश सेवा का, क्लैरिकल में रहे हैं लेकिन नाइट में डे में किसी न किसी इमरजेंसी में ऑपरेशन का मौका तो जवान को मिलता ही है सेना के। और सेना में आपको बताऊं एक सिपाही से लेकर जनरल तक सबको जवान ही माना जाता है, क्योंकि सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता है। आज आपके सामने जो विकास है ये बिल्कुल यंग दिखाई दे रहा है। सिर्फ इसमें फर्क क्या हुआ है, इनको मूछ और दाढ़ी आ गई बस। जब ये गया तो मूछ दाढ़ी नहीं थी। इस जवान के अंदर जो जज्बा हमने देखा है बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसकी मैं शब्दों में अभी व्याख्या नहीं कर सकता। इन्होंने अपने परिवार से, घर से और देश सेवा से लेके जो काम किया है बहुत ही काबिल तारीफ है। और अभी जो इनके फादर की डेथ के बाद इनको आना पड़ा वो ज़रूरी भी है। माँ भी इनकी बीमार रहती है तो घर संभालने के लिए आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने 17 साल सेवा की है, देश सेवा, उसी प्रकार से समाज के अंदर जुड़ के और समाज सेवा करे। जैसे अभी कप्तान साहब ने बताया था कि भी वो हमारा माहौल अलग है, ये माहौल अलग है, क्योंकि अगर घर से कटअप हो जाते हैं तो वहाँ जाते हैं। और यहाँ आके इस माहौल में सबसे बड़ी बात यही है जो मेरे भतीजे पवन ने बताया है कि ये नारा ऐसे ही नहीं दिया था उस टाइम के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जवान और किसान। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहले इनको जो सम्मान मिला ना एक जवान को, वो किसानों से मिला है, टोल कमेटी के ऊपर। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अभी मेरे साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार नारा लगाएं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तो एक सवाल रह गया था, क्योंकि मेरा सवाल ऐसा था जो मेरा मन में था, मैं दूंगा। तो एक चीज हम कॉमन देखा, हाँ मैंने लगा है कि फौजी कदे रिटायर नहीं होता, इस वजह से वर्दी समेत घर भेज जाएगी तो कोई यहाँ बुला, इसका कपड़े बदलने की जरूरत को नहीं, अपना घर आंदा बाहर का है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है, इसका कुछ पीरियड होता है। मैं आपको बताता हूँ 5 साल तक तो कभी भी बुला सकते हैं। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं, वेद प्रकाश मलिक साहब, कप्तान साहब खड़े, भूपेंद्र जागलान साहब खड़े, बाबर साहब, हाँ मलिक साहब। तो अभी जो ऑपरेशन था सिंदूर, आप सभी का विख्यात है, ताजा ही है। उस दौरान भी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हो सकता है मैं वापस देश सेवा के अंदर मदद के लिए जाना पड़े। तो हमने अपने अपने लेवल पे, मैं वैसे फिलहाल कैथल में सेट हूँ, हमने पूरा डीसी से, एसपी से मीटिंग करके प्रशासन शासन से मिलकर हम पूरे तैयार हो गए थे। जो मॉक ड्रिल वगैरह हमने वहाँ की है, सब लोगों ने यहाँ भी की, तो हम पूरे तैयार हो गए थे। पूरे जींद और कैथल नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर वो सिस्टम हो गया था कि अपनी तैयारी में वापिस आ जाओ। हम भूलते नहीं उस चीज़ को, हमारे दिमाग में आते ही नहीं कि हम रिटायर हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा जज्बा उसी प्रकार से कायम है। आज मैं 63 साल का आपके सामने खड़ा हूँ, आज भी जाने के लिए तैयार हूँ और 32 साल नौकरी करके आया हूँ। किसी भी मौका पर हम देखा है तो फौजी चाहे रिटायर हो बिना रिटायर हो तो वर्दी पैर का पहुंचा नहीं, बोले आप तो भैया आगे। एक बात बताओ पत्रकार भाई, आप हमारे से ज्यादा एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता, क्यों कि आप हमारे को टोल पे भी देख रहे हो, समाज की दूसरी ड्यूटियां में भी देख रहे हो। हमारे अंदर देखिए जज्बा, हमने फौज में क्या सीखा और यहाँ आने के बाद में इस समाज के साथ हम आप लोगों ने अग्रिम पंक्ति में खड़े कर दिए। कैसे खड़े किए? क्यों आप लोगों का ये तजुर्बा था, हमें वो तजुर्बा ग्रहण किया हमने और आगे जाकर के बढ़े और समाज की सेवा की। और ये जो साहब ने बात बताई है, बलजीत साहब मोर साहब ने, हम आज भी जाने के लिए तैयार हैं, चाहे रास्ते में क्यों नहीं मर जाए, नो प्रॉब्लम। आपका कारण हम भी तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। आप लोग और एक ही सीखे दो, हमारा सौभाग्य है, ये हमारा भाई 17 साल काम करके फौज के अंदर और ऐसी ड्यूटी करी है जिसका लाखों आदमी का इसने वेलफेयर किया है। और अपने वेलफेयर के साथ साथ में इतने विडोज, इतने भाई जो अपनी वेलफेयर से नजरअंदाज होते हैं, उनका इन लोगों ने काम किया है।
सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 17 साल सर्विस करने के बाद में ये अपने परिवार के अंदर सुख समृद्धि अच्छी सेहत के साथ अपने परिवार में शामिल हुए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भगवान की देन है। क्योंकि इस देश की सेवा करते करते कई भाई तो तिरंगे में लिपट के आते हैं, कई भाई लंगड़े लूले होके आ जाते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हमारा जवान आज एकदम से जैसे भर्ती हुआ था वैसे वैसा हमारे पास। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ, हे प्रभु, जिस तरह इसने 17 साल फौज की सेवा दी, इसी तरह अपने परिवार अपने समाज की सेवा दी। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत। आज के जो मुख्य अतिथि अपने भाई हवलदार विकास अपनी 17 साल की लंबी सेवा सेना को देकर के आज सेवानिवृत्त होकर के अपने गांव आए हैं। हम खटखट टोल कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और साथ में पिता परमात्मा से ये मनोकामना जो है इनकी पूरी हो कि इनकी रिटायरमेंट लाइफ खुशी और मंगलमय तरीके से जो है ये अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। एक फौजी के जीवन में 2 दिन सबसे अहम होते हैं। एक जिस दिन वो भर्ती होकर के जाता है, दूसरा जब रिटायरमेंट होने के बाद वापस अपने घर आता है। जब वो फौजी भर्ती होकर के जाता है उस टाइम वो एक बच्चा होता है छोटा, और ऐसे माहौल के अंदर जो है जो एकदम से विपरीत जो है माहौल के अंदर जाकर के वो अपने आप को ढालता है और वहाँ अपने आप को इस काबिल बनाता है कि भारतीय सेना उसके ऊपर फख्र कर सके और वो उस भारतीय सेना का हिस्सा बनता है। लेकिन धीरे धीरे जो है उस माहौल का वो आदी हो जाता है, परंतु जब उसका वो टाइम रिटायरमेंट के बाद जब वो घर आता है पुनः उसको फिर एक विपरीत माहौल मिलता है, क्योंकि सेना के अंदर रहते हुए जो जीवन जो इनकी दिनचर्या वहाँ पर रही वो एकदम से जो है गाँव में आने के बाद एकदम से परिवर्तित हो जाती है। और जिस माहौल में ये लोग वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उससे ये बिल्कुल भिन्न है। हालांकि ये रहा इसी समाज का हिस्सा है, परंतु तकरीबन फौजी जो है इस सामाजिक वातावरण से कट ऑफ हो जाते हैं और वो अपना जो जहाँ पर जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनका तरीका अलग है। तो मैं परमपिता परमात्मा से पुनः जो है ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भाई विकास इनका जो जीवन अभी जो ये अपनी दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं ये मंगलमय हो और परमात्मा इनको और तरक्की दे और इनको खुशहाली दे। धन्यवाद। थैंक यू।